गैलेंट्री अवार्ड। सबसे पहले तो 6 दिखेंगे टोटल आपको। एक आएंगे इसमें इन द फेस ऑफ एनिमी, मतलब दुश्मन के साथ लड़ते हुए कोई सेक्रीफाइस हो जाता है, या ब्रेवरी वाली एक्ट आती है, दोनों कैटेगरीज आएंगी। और एक आएंगे नॉट इन द फेस ऑफ एनिमी, पर ब्रेवरी वाला एक्ट रहेगा। जरूरी नहीं है वहां पे एनिमी था, पर कोई ब्रेवरी का जो एक्ट है वो रहेगा। जैसे कई बार आप सुनते हो एक बच्ची ने टाइगर अटैक से अपने भाई को बचा लिया, तो वो भी ब्रेवरी का एग्जाम्पल है, पर वहां पे एनिमी नहीं था। तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज में आप गैलेंट्री अवार्ड्स को देखते हो। जैसे पद्मा अवार्ड्स थे, पद्मा अवार्ड साल में एक बार दिए जाते हैं, 2 बार, मतलब अनाउंसमेंट एक बार होती है, 2 बार। एक ही बार होती है रिपब्लिक डे की ईव पर, उसमें आपने ये देखा था। यहाँ पे ये 2 बार अनाउंस होते हैं, एक बार रिपब्लिक डे और दूसरी बार इंडिपेंडेंस डे, तो ये 2 बार आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गैलेंट्री अवार्ड्स, इसमें याद रखना 2 कैटेगरीज आएंगी, इन द फेस ऑफ एनिमी और एक आएगी नॉट इन द फेस ऑफ एनिमी। जब आप इन अवार्ड्स के बारे में पढ़ लोगे, यही ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी रहेगा। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब होता है नंबर 1 पे कौन सा आएगा, नंबर 2 पे कौन सा आएगा। जैसे अशोक चक्र आपको याद होगा, रिपब्लिक डे के टाइम शुभांशु शुक्ला जी को ये दिया गया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी उन्होंने पार्टिसिपेशन करी, वो जाके आए थे, बड़े सारे एक्सपेरिमेंट वहां पे कंडक्ट करे। पर पहले पे कौन सा आता है, तो परमवीर चक्र। अब देखो, एक है परमवीर चक्र, दूसरा है अशोक चक्र। ये वाला इन द फेस ऑफ एनिमी है, ये नॉट इन द फेस ऑफ एनिमी है, पर एक्ट ऑफ ब्रेवरी वहां पे कंडक्ट होगी। तो ये पहले परमवीर चक्र देखना, हमेशा पहले एनिमी वाला आएगा, फिर नॉट इन द फेस ऑफ एनिमी, एनिमी नॉट इन द फेस ऑफ एनिमी, एनिमी नॉट इन द फेस ऑफ एनिमी। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऐसे चलता है। ऑब्वियस सी बात है, वहां पहली कैटेगरी में आप देख रहे हो एनिमी की प्रेजेंस थी, तब आपने ब्रेवरी का कोई एक्ट कंडक्ट करा। तो यहाँ पे आएगा परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र और फिर आएगा वीर चक्र। इनको तो एज इट इज याद कर लो, परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड फाइनली वीर चक्र। नॉट इन द फेस ऑफ एनिमी की केस में अशोक चक्र, देन कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये इसी कैटेगरी में आपने याद रखनी है। तो मैंने आपको बता दिया, पहले एनिमी वाला आएगा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में, देन नॉन एनिमी, मतलब प्रेजेंस नहीं थी वहां पे एनिमी की, देन एनिमी, दोबारा से सेम, इसी तरह से ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस चलेगा, ठीक है। समझ के ना, ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, पर आपने कैटेगरीज वाइज इसको याद करना है। अभी मैंने पहले ही बता दिया आपको ये। तो अभी गैलेंट्री अवार्ड्स कन्फर करेंगे सिक्योरिटी पर्सोनल्स को, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं, उनको भी कीर्ति चक्र दिया गया। ये याद है, बस मैं एक नाम लिखूंगी, याद है, सागर नाविका परिक्रमा, ठीक है। इसका फेज 2 हुआ था। याद रखना, इसका सेकंड वाला जो फेज था, जो इसमें हमने नेवल फोर्सेस से भेजी थी 2 फीमेल्स, विमेन इंपावरमेंट का भी एग्जांपल है। और सेलिंग बोट का यूज करा जाता है, मतलब उतनी एडवांस नेवल शिप भी नहीं होती, और बहुत टफ एरिया से, वाटर के एरिया से पास आउट किया जाता है। पहला जो इसका फेज हुआ था वो 2017 का था, फिर ये दूसरा फेज जो आया था ये 2022 में हुआ था। टाइम लग जाता है फिर इसकी कंप्लीशन के ऊपर। अभी के लिए ऐसे 2 ही फेजेस हुए हैं जो सागर परिक्रमा करी जाती है। अब बोला गया सागर परिक्रमा, यानी कि हमारे जो ओशन है उनका कुछ एरिया है, उसके सर्कमफ्रेंस को हमने कंप्लीट करना होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, हम सुना है ना सर्कमफ्रेंस, तो उसी को परिक्रमा भी बोलते हैं। अभी दिखाती हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले तो देख लो, 7 कीर्ति चक्र दिए गए, 15 वीर चक्र दिए गए, 29 शौर्य चक्र दिए गए, डिफेंस इन्वेस्टर सेरेमनी के ऊपर, मतलब डिफेंस पर्सोनल्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया। प्रशांत बालकृष्णन नैयर, ये गगन यात्री भी हैं, नाम से पता लग रहा है गगन यात्री, वो जो गगनयान मिशन कंडक्ट होगा उसमें ये पार्टिसिपेंट रहेंगे। वन ऑफ द जो एस्ट्रोनॉट हैं, या वयम नॉट इंडिया की टर्म में अगर बोले तो ये भी रहेंगे, दैट इज प्रशांत बालकृष्णन नैयर, ये जो फोटो यहाँ पे लगाई गई थी। देन उसके बाद आती है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, इनको शौर्य चक्र दिया गया नाविका सागर परिक्रमा 2 के लिए, ठीक है। नाविका इंडिकेट कर रहा है एक जो आपके पास सेलिंग वेसल है उसके बारे में, और सेलिंग वेसल कौन सा है, तो INSV तारिणी, यही वाला नेवल शिप यूज कर सेलिंग वेसल यूज करा जाता है। याद रखना, यहाँ पे इंडियन नेवल सेलिंग वेसल है ये, ठीक है। सेलिंग वेसल 56 फीट का रहेगा इसका टोटल, अगर डायमेंशन देखें, और उतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन नहीं होता जितने हमारे पास नेवल शिप्स होते हैं। तो ये सेलिंग वेसल है, इंडियन नेवल सेलिंग वेसल। कौन सा है, तारिणी। फर्स्ट फेज हुआ, देन सेकंड फेज हुआ। इसमें बहुत टफ एरियाज आते हैं वाटरवेज के, जैसे कि पॉइंट नीमो आता है। पॉइंट नीमो को माना जाता है सबसे रिमोट पार्ट है मरीन एरिया के अंदर। वैसे एक ड्रेक पैसेज आता है, जब एंटार्क्टिका और ऊपर साउथ अमेरिका, उनके बीच वाला रास्ता आप देखोगे, कोई बैरियर नहीं है वहां पे, बहुत सारे स्टॉर्म्स चलते हैं, स्टॉर्म के साथ पानी भी उठता है, मतलब एक्सट्रीम वेदर पैटर्न वहां पे बनते हैं, तो उस पैसेज को भी क्रॉस करा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम जेंडर इंक्लूसिविटी की तरफ जा रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप क्या देखोगे कि ये जेंडर इक्वालिटी का भी एक एग्जाम्पल है कि सिर्फ 2 वुमेन गई थी और उन्होंने ये कर दिखाया। तो ये दूसरी बार सागर जो नाविका सागर परिक्रमा है इसको कंडक्ट करा गया। और देखो 25,600 नॉटिकल माइल का ये डिस्टेंस यहाँ पे क्रॉस करा जाता है। एक नॉटिकल, अब देखो यूनिट चेंज हो जाती है,
लैंड से आप जब वाटर सरफेस में जाते हो तो वहां पे किलोमीटर्स की जगह पे नॉटिकल माइल यूज कर लेते हैं। कई जगह पे हो सकता है किलोमीटर लिखा हो, पर वाटर के केस में नॉटिकल माइल बोला जाता है। एक नॉटिकल माइल में लगभग, एक बार फिर भी चेक कर लेना इसको, 1.86 किलोमीटर्स के आसपास रहता है, तो आप मल्टीप्लाई करके किलोमीटर्स में भी अज्यूम कर सकते हो उसको। तो और साथ ही फर्स्ट इंडियंस हैं जो पॉइंट नीमो भी पहुंची इस सेल बोट के थ्रू, और सेल बोट का नाम INSV तारिणी। अब रूट क्या रहता है, तो सबसे पहले देखो ये लेग्स जो लिखी है ना, लेग 1, लेग 2, लेग 3, लेग 4, लेग 5, एक पोर्ट आएगा, फिर दूसरे पोर्ट तक पहुंचेंगे, दूसरे बंदरगाह तक पहुंचेंगे, उसको बोल देंगे लेग 1 कि एक फेज कंप्लीट कर लिया है। वैसे लेग 2 आएगी, लेग 3 आएगी, लेग 4 आएगी। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा ओशन आ गया, अटलांटिक, ये वाला इंडियन ओशन, ये पैसिफिक ओशन, और नीचे अंटार्कटिका वाला पार्ट है, और यहाँ पे कौन सा बोलते हैं, सदर्न ओशन। तो टोटल 4 ओशन इसमें रहते हैं। स्टार्टिंग होती है फ्रॉम गोवा, गोवा से जब शुरू होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के फ्रीमेंटल में पहले पहुंचते हैं, ये पहली लेग होती है। यहाँ पे बोलते हैं लेग 1 कंप्लीटेड, फिर पेपर के ऊपर वो लिखते हैं और फोटो वगैरह वहां पे क्लिक करी जाती है कि पहुंच गए यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है ये न्यूजीलैंड वाला पार्ट, यहाँ पे है लिटलटन, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये बोला जाता है कि सेकंड लेग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद पैसिफिक ओशन ऐसे घूम के आएंगे और दूसरी तरफ से निकलेंगे लेग 3, यहाँ पे आएंगे साउथ अमेरिका के साइड में, बिल्कुल फॉकलैंड्स आइलैंड है, यहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ पे बोलेंगे लेग 3 कंप्लीटेड है। फॉकलैंड के बाद चलेंगे टुवर्ड अफ्रीकन यूनियन, यहाँ पे आएगा केप टाउन। केप टाउन का एक हिस्टोरिकल रेलिवेंस भी रहता है, तो केप टाउन यहाँ पे पहुंचे। आफ्टर दैट लेग 5 आती है, मेडागास्कर के बाहर से दोबारा से कहां पहुंच जाते हैं, जहां से जर्नी शुरू करी गई थी, जिसको बोलते हैं गोवा। गोवा से ये शुरुआत हुई थी, गोवा पे ही कंप्लीट हुआ, तो लेग 1, 2, 3, 4, 5 ये स्टॉप पॉइंट्स को इंडिकेट करते हैं। फिर इसके बाद आपने पढ़ा अबाउट पॉइंट नीमो, ये देखो ये अंटार्कटिका वाला पार्ट है, ये आ गया आपका साउथ अमेरिका वाला पार्ट। यहाँ पे जाके ये रिमोट एरिया माना जाता है, ऐसा जैसे बोलते हैं ना वल्नरेबल एरिया जहां पे कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाई, वैसे ये वाटर के अंदर रिमोट एरिया, और इसका नाम है पॉइंट नीमो। तो ये फर्स्ट इंडियंस भी बन गए हैं जो इस पॉइंट को रीच कर चुके हैं। NEMO, पॉइंट नीमो, NEMO, हाँ, POINT, और कई जगह पे PTNEMO भी लिखा होता है इसको, पॉइंट के लिए जो शॉर्ट फॉर्म आप यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप पढ़ते हो ना कि जब अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना आप ज्योग्राफी में, आप देखोगे कि साउथ वाले पार्ट में उतना लैंड मास आपको नहीं दिखाई देता, और यहाँ पे साउथ अमेरिका से लेके जो नीचे अंटार्कटिका वाला पार्ट दिखेगा ये पूरा ही खाली दिखेगा आपको। हवाएं बहुत तेज चलती हैं, तो मतलब स्टॉर्म्स आते हैं तो बहुत डेंजरस पॉइंट से माने जाते हैं। तो ये तो आ गया ड्रेक पैसेज। ड्रेक पैसेज आपको बिल्कुल इस पॉइंट पे मिलेगा, ये इन दोनों का जो बीच का जो एरिया है, एक बार जूम भी दिखा देती हूँ करके, शायद लगा होगा ये वाला, दिस वन। ये देखो ये ऊपर साउथ अमेरिका वाला पार्ट आ गया, ये अंटार्कटिका वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट बनता है दिस इज ड्रेक पैसेज। और यहाँ पे जो वेदर पैटर्न है, वायलेंट स्टॉर्म, वेव्स बड़ी बड़ी आती हैं और स्ट्रॉन्ग करंट्स रहते हैं। अब देखो इसके ऊपर हाईलाइट क्यों करा गया, क्योंकि यहाँ पे कोई हाईफाई शिप नहीं यूज करी गई थी, यहाँ पे एक सेलिंग वेसल था, तो इसी वजह से रिप्रेजेंट करा कि विमेन एम्पावरमेंट का तो एग्जाम्पल ही है, प्लस जो मैरी टाइम नेविगेशन है उसमें भी हम काफी एडवांस हो चुके हैं, तो इसी वजह से इनको दिया गया शौर्य चक्र। अब थोड़ा सा और डिटेल में देख लो। नेक्स्ट INSV तारिणी का यूज करा जाता है। कौन क्रू मेंबर थे, तो कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के थी और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा AG थे। तो ये आगे शौर्य चक्र अवार्डी। इसके बाद की फीचर, ऑल वीमेन इंडिया नेवी ग्लोबल सेलिंग एक्सपेडिशन पे ये जाते हैं। INSV तारिणी का यूज करा जाता है, इंडियन नेवल सेलिंग वेसल, और ये इंडिया की मैरीटाइम कैपेबिलिटीज और साथ ही विमेन एम्पावरमेंट का भी एक एग्जाम्पल है। ओशन की सेलिंग स्किल्स को, एंड्योरेंस यानी कि टॉलरेंस को, लीडरशिप क्वालिटीज को ये इंडिकेट करता है। देन वॉयज के हाइलाइट्स, टोटल 4 ओशंस इसमें आ जाते हैं। 1 इज इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, 3rd अटलांटिक ओशन, एंड फाइनली 4th वन इज सदर्न ओशन। और 25,600 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस कवर किया जाता है, और इस सफर के दौरान बहुत ही एक्सट्रीम वेदर पैटर्न आते हैं। सी बहुत ज्यादा रफ हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना लैंड टेरेन बहुत ज्यादा रफ है, वैसे यहाँ पे वाटर रफ हो चुका होता है, मतलब बिल्कुल जिसको बोलते हैं कोई ह्यूमैनिटी नहीं बचती है, वैसी वाली सिचुएशन वाटर ने क्रिएट कर रखी होती है। देन मेजर अचीवमेंट्स अगर देखें, पॉइंट नीमो सेल बोट के थ्रू अटेन करा गया है, एक बड़ी जो अचीवमेंट है ये कंसीडर करी जाएगी, और साथ ही ड्रेक पैसेज ये वाला, और इसके थोड़ा आगे जाओगे यहाँ जैसे आपको पॉइंट नीमो भी मिलेगा। ठीक है, तो ये एरियाज यहाँ पे कंप्लीट हुए। इसके अलावा कीर्ति चक्र अवार्डी और भी डिफेंस पर्सोनल्स रहे जिनको ये अवार्ड दिए गए। अब गैलेंट्री अवार्ड का मेन पर्पज रहता है कि आप कहीं ना कहीं ऑनर करें जो किसी की एक्ट रही, ब्रेवरी की, करेज की, या फिर सेक्रीफाइस बाय आर्म फोर्सेस। और आपको यहाँ पे क्या लगता है ये पॉस्टिमसली दिया जाता होगा? ढंग से देखो, रीड करो और देखो, सेक्रीफाइस भी लिखा है तो ये पॉस्टिमसली भी रहता है। ठीक है, तो दोनों कैटेगरीज में पद्मा अवार्ड था, पॉस्टिमसली वो भी था वो भी था। जो नंबर एक्सीड करता है 120 के बाद वो पॉस्टिमस NRI जो आपके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया उनके बाद ही करते हैं। इसके बाद अनाउंसमेंट रिपब्लिक डे पे रहती है, और दूसरी
इंडिपेंडेंस डे पे रहती है। 26 जनवरी 1950 को इनिशिएशन हुई इन अवार्ड्स की। सबसे पहले आए कौन से वाले, तो इन द फेस ऑफ एनिमी वाले, जैसे कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। नॉट इन द फेस ऑफ एनिमी वाले 1952 में आए थे, जिनको आज के टाइम पे आप जानते हो बाय अशोक चक्र, देन कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। अब मैंने बोला ये 1952 में आए थे, जबकि इनको देखोगे ये आए थे जनवरी 26, 1950, और बाकी इफेक्टिव वैसे ये 1947 से हो चुके थे। अशोक चक्र ये एडिशनल हुए थे कि नॉट इन द फेस ऑफ एनिमी की कैटेगरी में भी हम कुछ अवार्ड्स देंगे जहां पे ऐसी ब्रेवरी की एक्ट कंडक्ट करी जाए। तो पहले इनको अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 बोला जाता था, पर बाद में 1967 में नाम चेंज कर दिए गए और इनको बोला जाने लगा अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। मतलब वो जो क्लास वाला डायमेंशन था वो यहाँ से हटा दिया और क्लास की जगह पे प्रॉपर नाम इनको दे दिए गए। इसके बाद ये आगे गैलेंट्री इन द फेस ऑफ एनिमी, गैलेंट्री अदर देन इन द फेस ऑफ एनिमी। सारी कैटेगरीज भी आ सकती हैं, पर एनिमी वाला जो कैटेगरी है वो यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है। यहाँ पे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, नॉट इन द फेस ऑफ एनिमी अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट परमवीर चक्र, फिर आएगा अशोक चक्र, देन महावीर चक्र, कीर्ति चक्र और फिर वीर चक्र और शौर्य चक्र। तो यहाँ से ऑब्वियस ही बात है आपको एक एक कैटेगरी याद रखनी है, ये नहीं याद करने लग जाना ये आएगा पहले की ये आएगा, तब तो भूल ही जाओगे। इसके बाद एलिजिबिलिटी किसकी रहती है, तो एनिमी की अगर बात हो रही है तो सारी आर्म फोर्सेस इन्वॉल्व रहेंगी, पर कई बार आपने सुना होगा कुछ सिविलियंस होते हैं वो भी आर्म फोर्सेस के ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करते हैं, टिप्स दी जाती हैं, तो उनकी भी एलिजिबिलिटी इसमें मानी जाती है। इसके बाद ये जो अवार्ड्स होते हैं यहाँ पे उन्होंने ब्रेवरी या सेल्फ सेक्रीफाइस शो करा होता है, तो वो इसके लिए एलिजिबल रहते हैं, लैंड, सी और इन द एयर। तो यहाँ से आपको आर्म फोर्सेस का भी पता लग रहा है। एंड दूसरी तरफ देखिए एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स को, यहाँ पे आर्म फोर्सेस तो आएंगी, वो तो आएंगी। कई बार देखा है आपने कि बियॉन्ड नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी भी वो ब्रेवरी वाली एक्ट्स कर जाते हैं। आर्म फोर्सेस यहाँ पे भी एलिजिबल ही हैं, पर यहाँ पे ये सभी के लिए ओपन हो जाता है। नर्सिंग एक्टिविटीज, कई बार नर्सेज भी बहुत एक्टिव रोल प्ले करती हैं वॉर प्रॉन जोन एरियाज के अंदर, तो उनका भी रहता है एलिजिबिलिटी। पुलिस फोर्सेस भी यहाँ पे आ जाती हैं, सिविलियंस भी आ जाते हैं। तो सेल्फ सेक्रीफाइस, ब्रेवरी यहाँ पे भी शो करी जाती है, पर कैटेगरी जस्ट डिस्टिंग्विश कर दी गई कि नॉट इन द फेस ऑफ एनिमी। ठीक है, तो ये कैटेगरीज वही लिखा है जो मैंने आपको बता दिया, ये जस्ट रिटन फॉर्म में है, यहाँ से आप एक एक बार रीड कर सकते हो। तो हाँ जी बताइए कौन सा अवार्ड दिया गया था, कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र। और जो रूपा जी हैं और दिलना जी हैं उनको दिया गया है शौर्य चक्र, याद रखना इनको। बाकी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस याद रखिएगा, प्री में बढ़िया सवाल बन जाता है।